भाई असलम यार प्लीज यार घर पे रोटियां पहुंचा दे यार, अम्मा बहुत मारेगी यार। भाई प्लीज, मैं तो जाके पैसे भी दे दूंगा, जल्दी से पहुंचा दे यार। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। बात ही कुछ ऐसी है। अब गर्लफ्रेंड की तरह नखरे दिखाएगा या बताएगा भी क्या हुआ है? आज मैं और सोना बाहर घूमने के लिए जा रहा। अच्छा, कहाँ? ये भी डिसाइड नहीं किया। ठीक है, पर दिल घर छोड़ के जाना। घर कैसे छोड़ के जाऊंगा? मेरा दिल तो सोना के पास है यार। वापस ले ले उससे। देख, ये जो दिल के मामलात होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं। इंसान इसमें बेबस हो जाता। इंसान चाहकर भी ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। देख भाई, मेरे इन मामलों को जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब एक बात तो बता, जब भी मैं सोना का जिक्र करता हूँ तो चिढ़ क्यों जाता है? देख भाई, मुझे सोना से कोई चिढ़ नहीं है। मुझे चिढ़ है तेरे इस पागलपन से। कहीं इसकी वजह से तू खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। हाँ, बड़ा है मेरा ख्याल करने वाला। अरे क्या, अब ये देर हो रही है, चल निकल। मुझे तैयार होके जो है सोना से मिलने भी जाना है। भाई ये पकड़ छुपा कई रास्ते में फेंकना और प्लेट नीचे रख देना। आजा आजा आजा। अबे यहाँ नहीं, नीचे कहीं फैस बरवाएगा, बहनों ने देख लिया तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायान की फिल्म रिलीज होने के बाद तो प्रोड्यूसर्स की लाइन ही लग गई, लेकिन मैंने अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया। भाई ये तो यहाँ का ट्रेंड है, जो हॉलीवुड में जाकर कैरेक्टर करके आ जाए वो या इजीली फेमस हो जाता है। शायान अपने टैलेंट की वजह से फेमस है। हॉलीवुड जाने से पहले भी उसकी काफी डिमांड थी। हाँ वो तो है, मैंने पढ़ा था तुम्हारा इंटरव्यू। काफी धूम मचाई हुई है तुम्हारे इंटरव्यू ने भी। ये तो सारे मैगजीन्स वाले मेरे पीछे पड़ गए थे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम ही कहाँ है। शायान ने तो तारीफ की होगी ना, है ना? हाँ उसे तो मेरी हर कही भी बात बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट कॉल करके मुझे ये कहा कि मैंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। तुम तो जानती हो वो मेरा कितना बड़ा फैन है। अच्छा ये तो बताओ कि अब आ कब रहा है वो? उसके आने पर तो पार्टी रखोगी ना? इंशाल्लाह कल आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी दूंगी मैं। भाई मीडिया वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे सोशल सर्कल में तो ये गॉसिप्स चल ही रही है। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ। जितने गॉसिप्स उतनी फेम। तुम्हें पता है, बस इंसान को वायरल होना चाहिए, दैट्स इट। यस आई नो वेरी वेल, मगर ये तो बताओ कि पार्टी कहाँ रखोगी? अब इस पानी का क्या कसूर है इसमें? पानी तो पी लो। सारा कसूर मेरा है, मेरी किस्मत का है जो तुम लोग के बीच में रह रही हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कहाँ पैदा होना चाहिए था? टॉम क्रूज के घर में? कचरे के ढेर में पैदा हो जाती, लेकिन यहाँ इस घर में ना होती। नाशुक्री की बातें क्यों कर रही हो यार? ये कहना आसान है कि कचरे के ढेर में पैदा हो जाती। जो लोग इस तरह कचरे के ढेरों पे मिलते हैं ना, उनकी जिंदगी तो जाके देखो कैसे गुजरती है। हर इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने ही घर वालों को कसूरवार ठहराना शुरू कर दो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, जो हकीकत है ना वो बता रही हूँ। हया, हकीकत ये है कि हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम झूठे हो सकते हैं, फरेबी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में से किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते। हम सबकी परवरिश एक ही घर में हुई है। हमारे माँ बाप ने हमें एक दूसरे से नफरत करना या एक दूसरे का बुरा चाहना नहीं सिखाया है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तकलीफ नहीं देना चाहते। हया, हम चारों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक जैसी मोहब्बत है। हम एक दूसरे को तंग तो करते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे को तकलीफ में देखें तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
और इस मोहब्बत को तुम झुटला नहीं सकती। तुम हमारी मोहब्बतों पे शक नहीं कर सकती, ना ही इल्ज़ाम दे सकती हो। ये क्या हो गया? इतनी खुश थी आया, बहुत नुकसान हो गया इसका। इसके आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका नुकसान मुझे अपना नुकसान लगता है, लेकिन मैं इसका नुकसान पूरा करूं, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन मैं इसका नुकसान पूरा कर ही दूंगा, हार नहीं मानूंगा। इतनी देर हो गई है, इससे तो अच्छा मैं ही सोना को ले आता। शयान मालिक तो बड़ा अजीब निकला, सोना को छोड़ दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, मैं सोना को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कभी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता। क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो तुम्हें देखा तो। क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, बल्कि बहुत अच्छी लग रही। वैसे झूठ बोलना ना कोई आपसे सीखे। और दिल तोड़ना कोई आपसे। मैंने कब आपका दिल तोड़ा? मेरी तारीफ को हवा में उड़ा के। सच में सुनो, मैंने आज से पहले आपके चेहरे पे ऐसी चमक कभी नहीं देखी। अच्छा ठीक है, आपकी सारी बातों को सच मान लिया। अब सारी बातें हम यहीं खड़े खड़े करेंगे या बैठ जाएं? अरे आप प्लीज प्लीज बैठ। मेरी क्या गलती थी यार, मुझे क्यों सुना दी थी बातें? हाँ, गलती मेरी थी। I'm sorry। मुझसे बात नहीं करो, दुश्मन हो ना तुम्हारी। जी माफ कर दो सारा। देखो, जो तुमसे सारी बातें कही वो एक बेबस लुटी हुई बिरयानी का स्टॉल चलाने वाली लड़की ने कही, जो कि ये भूल गई थी मेरी बहन, जो वक्ती तौर पर बुरा तो कह सकती है मुझे, लेकिन कभी भी मेरा बुरा कर नहीं सकती, ना सोच सकती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सारा। आइंदा तो नहीं करूंगी ऐसा। नहीं, आई एम सॉरी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी देर हो गई, अब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। नहीं ना, अभी तो आए, थोड़ी देर तो हुई है। मैं भी थोड़ी देर बाद
जब से आप यहाँ पर आई हैं वेटर 3 बार पूछ के जा चुका है कि ऑर्डर कब करेंगे। सच कहूँ तो आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये तो अच्छी बात, इसका मतलब ये है कि आपके दिल ने मुझे कबूल कर लिया है। शायद। शायद मैं आपकी शायद पे इत्तेफाक करते हुए आपके लिए कुछ लाया हूँ। मियां, इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत तो थी, वरना मैं आपको कैसे बताता कि आप मेरे दिल के कितने करीब आ गए। ये मोहब्बत के कैसे रंग हैं जहाँ 6 साल की मोहब्बत शयान पर अपने रंग पक्के नहीं कर पाई, वहाँ परवान की मोहब्बत सिर्फ कुछ दिनों में अपनी मोहब्बत के रंग गहरे कर रही है। क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शयान से की थी, या फिर ये मोहब्बत है? क्या हो गया, कहाँ खो गई? है ही नहीं, बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन लेकिन क्या? ये बहुत जल्दी नहीं है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए मैंने बहुत देर कर दी। अच्छा चले, अब ऑर्डर कर दीजिए, लीजिए। आप बताएं ना आपको क्या पसंद है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं हो, बस थोड़ा फिक्रमंद हूँ। इस अचानक इंटरव्यू ने मुझे कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। मैं अपनी स्ट्रेटजीज लीक आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस इंटरव्यू में वो इसी के बारे में सवालात करेंगे। अगर जवाब दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और कंपेटिटर्स चाहते हैं कि उनको इस तरह का इंटरव्यू मिले जिससे उनको फ़ायदा हो। खैर, एक लिहाज से ये अच्छा भी है, मैं इसी इंटरव्यू के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचा दूंगा। ये इंटरव्यू भी कितनी अजीब चीज़ है ना, एक एटम बॉम्ब की तरह, जिससे पब्लिक में उछालो, जिससे मुतासर होना होता है वो दूर रह के भी हो जाता है। अच्छा, तुमने कभी इंटरव्यू दिया है? ये जो राय कायम कर लिए? किसी बातें कह रहे हैं आप? मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि एक मैगजीन में गुलबहार ने अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें उससे साफ जाहिर है कि वो सोना को कभी भी अपनी बहू बनाना नहीं चाहती थी। मैं अच्छी तरह से उसके इरादों से वाकिफ था। वो ये कभी चाहती नहीं थी। अगर चाहती होती तो आज सोना यूं दुखी ना होती। खैर, अब ये बेमकसद बात है। ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ने हमें उनकी असलियत दिखानी थी, सो दिखा दी। खैर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बड़ा ही दुख हुआ भाई सुन के, सोचा चल के ताज़ियत ही कर ले। भाई जी तो नहीं चाह रहा था आने का, सोचा इतने बदतमीज लोग हैं क्या जाए, लेकिन फिर भी अफसोस बहुत हुआ सुन के, तो कहा चलो ताज़ियत ही कर लेते हैं। तुम्हारे खुलूस के चर्चे तो पूरा मोहल्ला जानता है ज़ॉम्बी। हाँ भाई, खुलूस तो बहुत है मुझ में। वैसे हया, ये बताओ कौन लोग थे, कितने पैसे लेकर गए? बस जो कमाई थी सब ले गए। हाय हाय, भाई मुझे तो लगता है ये कोई मुखबिरी थी, ये कहीं घर की ही कोई मुखबिरी ना हो इधर से।
हाँ ये भी तो हो सकता है कोई घर का ही भेदी हो। ओ क्या हो गया दोनों को? अरे जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारा ही नाम लूं भाई, और भी तो कोई हो सकता है ना, मेरा मतलब है सुल्तान ही ना हो। अरे जुबेदा, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं भी यही कहने वाली थी। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये लोग तो मेरे अपने हैं। अरे अपनों से ही तो बचो, डंक मारते हैं अपने। खैर जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। मैं आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बात सुन, खारे बिस्किट हो तो वो भी ले आना, कसम से इस गम में हमने दोपहर का खाना ही नहीं खाया। जी झूठी, आटा ही खराब हो गया था, रोटी नहीं पकाई। वैसे बात सुन बेटा, मेरे लिए मीठे बिस्किट ले आ। जी जी मैं लेकर आते हैं। जहर डाल देना उन बिस्किटों पे। क्रीम नहीं डालते हैं बिस्किट पे, नहीं क्रीम डालते है ना। क्रीम नहीं डालते, ये क्या तमाशे हैं? भूखे आटा। अरे ठीक तो कह रही हूँ, आटा नहीं था, आटा खराब कर दिया और फिर कहते आटा नहीं था। भाई अफसोस तो होता है ना, अब क्या करें, तुम लोग मोहल्ले वाले लोग हैं कितनी ना। प्यारी हो तुम, मुल्ला ज़ोंबी दिलचस्प। ये लिपटा चिपटी मुझे नहीं पसंद, ये लिपटा चिपटी पप्पीबाजी मुझे नहीं पसंद। बासुन कुड़िए, इसको जरा जोर से दबा। इसको पकड़ लो। तुम ना कर सके इतने सालों में, मैं क्या कर लूंगी? ला रही है वो, चाय पी लेना। तू तो 1 घंटे की मार है वैसे। तू बीच में बहुत टांग अड़ाती है भाई, बिस्किट ला रही है तो आटा खत्म हो गया, क्या जरूरत हाँ है तो ये है बोलने ना, की? भूख नहीं लगी तुझे? क्या देख रही हो? यही के बहुत प्यारी है ये। थैंक यू सो मच। ये बात तो एक्सक्यूज मी। प्लीज शुरू करो। थैंक यू। आप क्यों नहीं ले रहे? अच्छा अरे हटो, सॉरी सर। वक्त सही तो मेरा अंधे हो गए, नजर नहीं आता। आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी क्या होता है? तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी, जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। परवान प्लीज आप जाएं प्लीज, कोई बात नहीं। सर प्लीज मैनेजर को मत बुलाएं, कंप्लेन मत कीजिएगा मेरी। कोई बात नहीं, कोई आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा, इट्स ओके, आप जाएं। थैंक यू। क्यों जाने दिया उसे? मैं कंप्लेन करता ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करता। सुखे परवान इंसान है, गलती हो गई उससे, और पानी तो गिरा, इतनी छोटी सी बात पे हम क्या कंप्लेन करेंगे उसकी। अच्छा चलें प्लीज बैठिए। आप वैसे आपको बुरा क्या लगा? क्या मतलब है, क्या बुरा लगा? आपने देखा नहीं? हाँ वो तो मैंने देखा, और जो आपने छुपाना चाहा वो भी। क्या मतलब, क्या छुपाया मैंने? आप यही कि उसका करीब आना आपको बुरा लगा। जी। तो इसमें नजर चुराने वाली क्या बात है? मैं नहीं जानता कि आपको मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन मैं उस हवा को भी आपके पास नहीं आने दूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाए। पोजेसिव। फितरी अमन है, मैंने कुछ खास नहीं किया। मेरे होते हुए अगर आपको कांटा भी चुभे ना, तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है। क्या वाकई मैंने सोना खोकर हीरा पा लिया? तुम यहाँ इतनी उदास और परेशान होकर क्यों बैठी हो? एक उदास इंसान, बेबस इंसान, और क्या कर सकता है? ऐसे बैठ ही सकता है, खामोश। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हमारा को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ा नुकसान नहीं था सुल्तान,
देखो मैं मानता हूँ कि वो लोग हमें लूट के चलेगा, लेकिन अभी हमारी हिम्मत और हमारा हौसला अभी बाकी है। हम सब कुछ दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। जाने मैं क्या क्या सोच बैठी थी, नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ। वैसे तो मैं समझाना कितना आसान है। जब समझाने वाला तुम्हारे जैसा समझदार इंसान हो तो समझ आ ही जाती है। गुड़िया का फोन। उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो गुड़िया, कैसी हो? सुल्तान कहाँ है? मोबाइल क्यों ऑफ है इसका? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? हमने कुछ नहीं किया, सुल्तान यही है, बिल्कुल ठीक है हमारे साथ। वो दरअसल सुबह एक छोटा सा हादसा हो गया था मेरे और सुल्तान के साथ। डकैती हो गई थी। वाह क्या स्टोरी है। डकैत तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा मोबाइल छोड़ के सुल्तान का मोबाइल ले गए। ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मेरा मोबाइल घर पे था। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो मालूम था कि डकैती होने वाली है, इसलिए तुम अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के गई थी। मैं झूठ नहीं कह रही, यही हकीकत है। हकीकत तो ये है कि तुम लोगों ने सुल्तान को अपने जैसा बना लिया है। जी मैडम, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जरा डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। आबिर प्लीज परेशान ना हो, यहीं बैठे रहे मेरे पास ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, बस तुम स्ट्रेस ना लो। मम्मा लेकिन डॉक्टर तो जरूरी है ना। बेटा मैंने मेडिसिन खा ली है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, ठीक है? मामा आप कहें तो मैं आप ही और परवान भाई को कॉल करूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करना, कोई जरूरत नहीं सोना को डिस्टर्ब करने की। आलिया ये ठीक कह रहे हैं, अगर सोना को घर आके मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज होगी। क्या हो गया है मेरा आपको? आप तो इस बात को समझिए। सोना की जिंदगी में एक अरसे के बाद खुशियां आई हैं दोबारा से। मैं उन खुशियों को गम में नहीं बदलना चाहती, उसे खुश रहने दीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा नहीं पिया, बेटा आप दोनों को भी मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मैं आपको सर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम ऐसे ही बैठे रहो मेरे पास। हाँ भैया, तुम जाओ, मेड को सूप बनाए। जी बाबा। नींद आ रही है तो सो जाओ। आराम करने के अलावा और है क्या मेरी जिंदगी में आजकल? मम्मा प्लीज ऐसी बातें मत करा करें। अच्छा नहीं करूँगी। जी बताओ, होमवर्क किया पक्का? ए आया, सुल्तान का मुंह क्यों लटका हुआ था? तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है, कहीं तुमने उसको तो नहीं जिम्मेदार ठहरा दिया? मैं उसको क्यों बातें सुनाऊंगी बेचारे को, वो तो मुझे हौसला देने आया था। बातें तो उसे गुड़िया ने सुनाई है। गुड़िया ने? क्यों? उसे की बातें सुनाई उसे? उसे लगता है हम सब ने झूठ बोलकर सुल्तान को अपनी साइड पे कर लिया। इस गुड़िया की तो मैं दूर बैठकर जहर की पुड़िया बनी, इसका कुछ करना पड़ेगा। और जो मोबाइल था वो भी चला गया, और उसके पैसे थे ना वो भी चले गए ना। हाँ, अब उसके मोबाइल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ सोचो ना क्या करें। तुम भी सोचो ना, मैं भी सोचती हूँ। सोच लिया है, सोच लिया। हाँ बताओ, सोचा।
अल्लाह माफ कर दे, तोबा तोबा, हर चीज में आग लगी हुई है। अरे इतनी महंगाई हो गई है कि सब्जी भी गोश्त के भाव मिल रहा है। आय अल्लाह, मुफ्त के खाने और मुफ्त की कमाइयाँ और मुफ्त के सब चीज़ें तो ये चोर लुटेरों को ही मिल रहा है। हम गरीब सफ़ेद पोश लोगों को तो जब तक कमाए नहीं खाने को नहीं मिलता। क्या बात है, हाँ तुम चोर डाकू को बड़ा बुरा भला कह रही हो? जब से हया की यहाँ डकैती हुई है ना, मेरे तो दिल से ना इन डकैतों और चोरों के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। अरे बेचारियाँ कैसे उदास बैठी हुई थी, देख के मेरा तो दिल कट के रह गया। अरे ज़्यादा अफसोस न कर, ये सारा टब्बर है ना बहुत चालाक है। झूठी खबर फैलाई होगी कि चोरी हो गए पैसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों करेंगी वो ऐसा? अरे झूठी खबर इसलिए फैलाई होगी कि इनके काम को नजर ना लगे। अब तुम खुद सोचो, उस सुल्तान लंबू के होते हुए चोर डाकू कैसे आ सकते? हाँ, बात तुम्हारी दिल को लगती तो है। सुल्तान जैसा दयूस हया के साथ खड़ा हो तो कौन उसके साथ कोई गड़बड़ कर सकता है? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है। तुमने जो कहा है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे सोचोगी कैसे, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, मेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास तो दो है ना, तभी तो सर बड़ा है तेरा। दो दो दिमाग वाली औरत है तू, बहुत बहादुर औरत हूँ। हाँ बस बस रहने दे, मेरे साथ बहस ना कर, बहस ना कर। तू भी ना क्या कर? तेरी सारी पोल पट्टी खोलूंगी तो पता चल जाएगा कौन पढ़ा लिखा है और कौन जाहिल है। मेरे साथ बहस ना कर। जा रही हूँ मैं कोई सब्जी वब्जी पका। जा जा, देख जाके बढ़िया है, तालीम याफ्ता। पता नहीं ज़ारा, आजकल जो फिल्म्स बन रही हैं उनकी स्टोरी में कोई जान ही नहीं है। हमारे वक्त में तो स्टोरी इतनी स्ट्रांग होती थी कि मज़ा आ जाता था। कि अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर से तुम आए हो। शायान का गया, तुम्हारा तो काम में दिल ही नहीं लगता, बहुत लेजी हो गए हो तुम। मैडम जी, वो शयान सर की गाड़ी को मैं सर्विस करवाने लेके गया था, इसलिए टाइम लग गया। एक सेकंड, शयान यहाँ पर है नहीं, उसकी गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? शयान सर ने कहा था मेरे जाने के बाद मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। इसलिए गाड़ी तुमने खुद रख ली? हाँ मैम, वो तो बस पता नहीं शयान को भी ना छोटे लोगों को मुंह लगाने का ज्यादा ही शौक होता है। एनीवेज, सर्विस हो गई, अच्छा हुआ, क्योंकि कल शायान आ रहा है। रियली? कल मैडम जी, वो तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे ना। मतलब शयान अब एग्जैक्ट तुम्हें बताएगा कि वो कब आएगा और कब नहीं? नहीं मैडम, जब वो अपनों को नहीं बताते तो मुझे कैसे बताएंगे? खैर, कल टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा हीरो एयरपोर्ट पे वेट करे। जी मैडम, आप परेशान मत हो, आपको तकलीफ का मौका नहीं दूंगा। अब मैं चलूं? हाँ, तुम जा सकते हो। जी। आंटी, आपने और शयान ने ना इसको बहुत सिर चढ़ाया हुआ है। दरअसल काम बहुत अच्छा करता है। शयान की सारी चीज़ें ये खुद मैनेज करता है, इसलिए तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे शायान, फिलहाल तो सब वैसे ही जैसे तुम छोड़ के गए थे। तुम श्योर हो कि कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जिसके लिए मुझे अपना माइंड सेट करना पड़े? यहाँ मैं तुम्हें पल पल की खबरें दे रहा हूँ और तुम वहाँ बैठ के मुझ पे शक कर रहे हो। देखो रज़ी, मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, बस पप्पू ही मशकूक होने वाली हरकतें कर रहा है। अब क्या कर दिया उस गरीब ने? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। एनीवेज, सुबह से उसको कॉल्स करूं, मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहा। ओ अच्छा, वैसे पप्पू अपने आप को बहुत ज्यादा अहम समझने लगा आजकल। तुम दोबारा ट्राई करो, अगर फोन पिक कर ले तो उसको खरी खरी सुना देना। वो तो खैर अब मेरे आने पे ही हो सकेगा। बाय द वे, तुम आ कब रहे हो? वो तो खैर मैंने तुम्हें सरप्राइज देना था, लेकिन अगर अब तुमने पूछ ही लिया तो चलो बता देता हूँ, कल आ रहा हूँ मैं। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। चलो फिर आओ, मैं तुम्हें इंशाल्लाह वेलकम करने आता हूँ। हाँ ज़रूर, चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर। ओके, यू टू, टेक केयर। बाय जी।
ये ले भाई, गर्मा गर्म चाय। क्या हो गया पप्पू? तू जब से आया खामोश बैठा है, खैरियत तो है? वो आ रहा है। कौन? शयान। कॉल आई थी उसकी। अब जो अपनी जगह किसी को अमानतन बिठा के जाता है, वो एक ना एक दिन वापस तो आता ही है ना भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिसाब का वक्त करीब आ रहा है। हिसाब का नहीं, दूर जाने का वक्त आ रहा है। नहीं, मैं सोने से दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। सोने से ही क्या, उसकी फैमिली से दूर जाने की हिम्मत नहीं है मुझे। यार तू जानता तो था ना कि एक ना एक दिन उसने वापस आना ही है, तो फिर भाई इतनी बेचैनी क्यों? जानता था, लेकिन सोना से मिलने के बाद, उसकी फैमिली से मिलने के बाद, उन लोगों के साथ वक्त गुजारने के बाद मैं भूल गया अपना मकसद, अपनी जॉब, ईमानदारी, सब। यार पप्पू ये क्या किया तूने? परवान भाई कितने अच्छे हैं ना, हम सबका भी कितना ख्याल रखते हैं, और मुझे भी बड़ा मजा आता है उनके साथ। हाँ सही कह रही हो तुम। वो हर काम जिसके एक्सपेक्टेशंस मुझे शयान से थी, वो परवान कर रहा है। आपी, आपको एक बात कहूँ? बोलो। आपको अब शयान भाई को भूल जाना चाहिए और उनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब आपको परवान भाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि परवान भाई आपके लिए परफेक्ट मैच है। परफेक्ट मैच? आपकी हंसी बता रही है कि आप परवान भाई के लिए कुछ फील करने लगी हैं। तुम अपने काम पे काम रखो, और तुम छोटी हो ना, ये बातें तुम्हारे करने की नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, फिर आप जब मेरे पास अपने दिल की बातें करने के लिए आएंगी ना, फिर मैं भी कहूँगी मैं अभी छोटी हूँ, मुझे इन बातों में नहीं आना। पागल। अच्छा बताओ ना, परवान अच्छे लगते हैं ना? हाँ बहुत अच्छे, और आपके लिए तो परफेक्ट। मैं जब 6 साल का था, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, और अम्मा मेरे पैदा होते ही सो गई। बचपन से ही मैंने गुर्बत और भूख देखी है, और इसी गुर्बत और भूख ने मुझे और सारा कुछ चोर बना दिया। मुझे अपने वालिदैन का प्यार ही नहीं मिला। रब्बा, उन चारों भाई बहनों पर इतना चिल्लाते और गुस्सा करते थे जैसे उनकी गुर्बत की वजह सिर्फ हम हैं। फिर मेरी जिंदगी में सोना आई, और मेरी जिंदगी का मकसद ही भटक गया। पप्पू, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। जब हामिद अंकल ने मुझे बिठा गया कि गले से लगाया, जब आंटी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, बिया और सनी ने मुझे परवान भाई कह के पुकारा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुदरत ने मेरी खोई हुई शख्सियत को मुझे वापस लौटा दिया। और सोना, उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी अकीदत और मोहब्बत होती है कि उसे देखकर मुझे खुद से शर्म आने लगती है। पप्पू संभाल भाई खुद को। अरे कैसे संभालूं यार, मैं अजियत में हूं।
का सूरज सोना और उसके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को मुझसे दूर कर देगा और मुझे वापस उसी दुनिया में जाके फेंक देगा जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा।